हर साल जॉनसन परिवार एक बड़ा समर बारबेक्यू आयोजित करता था, जिसमें दूर दूर से रिश्तेदार आते थे। इस साल का आयोजन खास था क्योंकि यह दादी मार्गरेट के 80वें जन्मदिन का उत्सव था। पिछवाड़े में हंसी मजाक हो रहा था, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और बर्गर की महक हवा में तैर रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अंकल जो ने घोषणा की कि शाम का मनोरंजन शुरू होने वाला है, सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। हम दादी के सम्मान में टैलेंट शो शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने चिल्लाया। परिवार के अधिकांश लोग टैलेंट शो की परंपरा के बारे में जानते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस साल दादी ने गुप्त रूप से भाग लेने के लिए साइन अप किया था। वह हमेशा शांत कोने में बुनाई करने वाली महिला थीं और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि उनके पास क्या था। टैलेंट शो की शुरुआत छोटे टिम्मी के पियानो बजाने से हुई। फिर आंटी सुसान के क्लासिक लोकगीत की प्रस्तुति आई। फिर आया वह पल जिसका सबको इंतजार था। और अब एक बहुत खास प्रदर्शन के लिए अंकल जो ने घोषणा की, अपनी मुस्कान को मुश्किल से छिपाते हुए कृपया स्वागत करें जन्मदिन की लड़की दादी मार्गरेट। भीड़ ने जोरदार तालियों से दादी का स्वागत किया, जो धीरे धीरे पिछवाड़े के केंद्र की ओर बढ़ी। उनके हाथ में एक बड़ा रहस्यमय बैग था। परिवार ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा, सोच रहे थे कि वह क्या करने वाली है। दादी ने बैग में हाथ डाला और एक जोड़ी रोलर स्केट्स निकाली। भीड़ एक साथ हैरान हो गई। नहीं हो सकता, चचेरे भाई जेक बड़बड़ाए। आंखों में चमक के साथ दादी ने स्केट्स पहने और अपना हेलमेट ठीक किया। जानते हो, पुराने समय में मैं रोलर स्केटिंग की चैंपियन हुआ करती थी, उन्होंने आंख मारते हुए कहा। परिवार हंसी में फूट पड़ा, आधे अविश्वास में और आधे प्रत्याशा में। जाओ दादी, उन्होंने खुश होकर चिल्लाया। इसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल अद्भुत था। दादी ने अप्रत्याशित फुर्ती के साथ पिछवाड़े में फिसलती हुई घुमाव और छोटे छोटे जंप किए। उन्होंने 8 की आकृति बनाने की भी कोशिश की। थोड़ी सी डगमगाई, लेकिन संतुलन नहीं खोया। भीड़ हर मूव पर तालियों और हंसी से फट पड़ी। जैसे ही वह केंद्र की ओर वापस आईं, भारी सांस लेते हुए लेकिन चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ परिवार ने उन्हें खड़े होकर सलामी दी। किसे पता था कि दादी के पास ऐसे मूव्स हैं? चचेरी बहन सारा ने चिल्लाया। दादी अभी भी अपनी सांस संभालते हुए झुकीं। मुझे लगा कि आपको अपने पुराने शौक के बारे में बताने का समय आ गया है, उन्होंने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा। शाम का बाकी समय हंसी और दादी के रोलर स्केटिंग दिनों की कहानियों से भरा हुआ था। परिवार उनके छिपे हुए टैलेंट के बारे में बात करना बंद नहीं कर सका और यह रात का मुख्य आकर्षण बन गया। दादी के प्रदर्शन ने न केवल सभी को आश्चर्यचकित किया, बल्कि परिवार को और भी करीब ला दिया, यह याद दिलाते हुए कि अपने प्रियजनों के बारे में जानने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता है।